भगवान के पीछे भामंडल नाम का एक प्रातिहारी हुआ करता है। वो प्रातिहारी एक ऐसा प्रातिहारी है कि भगवान का जो भक्त है उस भक्त को अपने 7 भाव नजर आ जाते हैं। उस भावमंडल के अंदर में 7 भाव स्वयं की नजर आ जाया करते हैं। ऐसा क्या चमत्कार है उसमें। ये भगवान के तप का प्रभाव है कि हमें उस भावमंडल के अंदर में अपने 7 भाव नजर ले लिया आ जाते हैं, क्योंकि 3 भाव पूर्व के और 3 भाव पश्चात के और एक वर्तमान का, ऐसे 7 भाव हुआ करते हैं। पूर्व में आपने कौन कौन से कर्म किए, कैसे कैसे कर्म किए और उन कर्मों का फल क्या मिलेगा, ये परिणाम भविष्य की जो भावमंडल है उसमें हमें नजर आता है। भविष्य के फल उसमें नजर आते हैं कि इस भाव में तुमने जो कर्म किया है, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल राहें उस भावमंडल में नजर आ जाते हैं। आप कहाँ जाएंगे, कौन सी गति में जाएंगे, वहां पर आपको कौन कौन सी पीड़ाएं होंगी, कष्ट होगा या सुख मिलेगा, या देव गति में भी आप ऊंचाई वाले देवों पर जाकर के जन्म लोगे, या मायाचारी के प्रभाव से त्रियंच गति में जाकर के त्रियंच बनोगे। ये सारी व्यवस्थाएं युगपत भगवान के भावमंडल में हमें दिख जाया करती हैं। और जब दिख जाती हैं तो फिर भक्त ने क्या करना चाहिए। भक्त ने क्या करना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि आपको नियम जाकर के इस कर्म के फल की वजह से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तो क्या करोगे। जाना पड़ेगा तो फिर क्या करना चाहिए। तुम्हें पता है कि हम अगर अशुद्धि में हैं और मां जिनवाणी को छू लेते हैं तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है और अगले भाव में जाकर के गूंगे बुद्धिहीन ऐसी पर्याय को प्राप्त होती है। लेकिन क्या करें, मोही प्राणी सुनता थोड़ी ना। जब तीर्थंकर भगवान के समुश्रण में देखने के बाद उसे पता है कि मैं अगले आने वाले पर्याय में दुष्परिणति पर्याय में जा रहा हूँ, नीच पर्याय में जा रहा हूँ, और नीच पर्याय में जाने की वजह से मुझे अनेक कष्टों का भार मेरे ऊपर लदने वाला है, मैं बहुत पीड़ित होने वाला हूँ। लेकिन वो कहाँ, वो नहीं छोड़ता। वो अपनी पर्याय को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। कितना भी उसे पता चल जाए, कितना भी संबोधा जाए, कितना भी बता दिया जाए, लेकिन उसे तो जो करना है सो करना ही। तो हमारे एक आचार्य ने बात कही, जैसी गति वैसी मति। जिसकी जैसी गति होनी होती है वो वैसा कार्य कभी छोड़ ही नहीं पाता है। लाख चाह करके भी, लाख पुरुषार्थ करके भी
वह अपनी उस गति का बंध जो कर लिया है उसे काट नहीं पाता है, उसमें आयु कर्म बांध लिया है। ऊपर नीचे तो कर लेता है, ऊपर नीचे तो कर लेता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से, लेकिन उसे काट नहीं पाता है। यही कारण होता है कभी कभी देख करके लगता है कि हमारे अंदर में भी कितनी अज्ञानता भर चुकी है। हम लोग भी इसी प्रकार से मुनिराज आपको आगा करके संबोधन करते हैं, बताते हैं कि भैया ऐसा ना करो, इस तरीके से ना करो, ऐसा कार्य ना करो, लेकिन तुम हो कि महाराज चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। हाँ, मुझे तो नहीं लगा अभी तक 8 महीने में 1% तुम्हारे अंदर चेंजेस आया हो। एक % तुम्हारे अंदर में चेंजेस आया हो तो भी मैं जान लूं, क्योंकि हमारे अंदर चेंजेस आए कैसे? क्योंकि हमारी जो मान्यताएं हम जो पकड़ करके बैठ गए हैं तो उसे कोई छोड़ने वाला नहीं है। और फिर क्या होने वाला है? वो तुम नहीं छोड़ रहे हो, तुम तुम्हारी दुर्गति का बंद कर रहे हो, तुम तुम्हारे आने वाले भविष्य भी काट रहे हो। क्योंकि जिसका वर्तमान बिगड़ जाता है उसका भविष्य निश्चित ही बिगड़ेगा। इसीलिए जैसे तीर्थंकरों के भावमंडल में देख करके, अपने साथ भाव को देख करके भक्त सावधान ना हो सका, तो फिर वो समुसड़ में जाना और न जाना एक बराबर रहा उसके लिए। तो फिर क्या वो जो भावमंडल में दिख रहा है वो गलत है? फिर उसे जुटने चले हो? हाँ, उसे हम गलत करने चले हैं? नहीं भैया, तुम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकर के ज्ञान में, तीर्थंकर के समुश्रण में झलका हुआ पदार्थ, युगपुत्र बताया हुआ पदार्थ जो है वह आपको होने वाले को, होने को कोई टाल नहीं सकता है। वही वहां नजर आता है, दूसरा नहीं आता है। वहां कोई ऐसा नहीं है कि आप तुरंत या भाव बदल लो तो वहां तुम्हारी पर्याय बदल जाए। यहां तुम भाव बदल लो और वहां तुम्हारी पर्याय बदल जाए, ऐसा संभव नहीं है। वहां तो जो बंध गया है वही नजर आता है, जो बंध गया है, पूर्व में जो बांध लिया है, उसके परिणाम स्वरूप की जो चीज है, जो भाव होने वाले हैं, जो गति होने वाली है, वही नजर आता है। इसीलिए तीर्थंकर के समुश्रण में जाकर के भी, अपने सात भवों को देख करके भी ये श्रावक, ये भक्त, ये जीव जो है अपने आप को नहीं संभाल पाया, तो हमारे जैसे मिराजों की वाणी को सुन करके फिर क्या संभालोगे तुम? जहां साक्षात अरहंतों की, जहां भी भगवान बोले नहीं है, भगवान ने तुम्हें बताया नहीं है, बताना तो बहुत दूर की बात है, वहां तो दर्शन मात्र वो भावमंडल में दिख जाता है। जो भगवान के पीछे आभा मंडल हुआ करती है, उस आभा के अंदर में हमारी नजर, हमारे भाव नजर आ जाया करते हैं। तो सोचो जरा, विचार करो, ये तपस्या का शुद्ध प्रभाव कितना बड़ा हुआ, ये तप का फल कितना बड़ा हुआ रहा होगा। उन्होंने, जिन्होंने अपनी गर्व की नेजरा कर लेते हैं। जैसे आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरे जैसा होगा वैसा ही बताएगा, कम ज्यादा नहीं बताएगा। हाँ, बात अलग है कि वो आईना तुमने टेढ़ा बेड़ा लगा रखा होगा
जिसमें से शरीर की आकृति टेढ़ी बेढ़ी नजर आती है, ऐसा आईना लगा रखा होगा तो फिर बात अलग है, फिर उसमें कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। उसमें भी तुम्हें कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि वह आपके महामंडल में आपके चेहरे को टेढ़ा बेढ़ा होने से बचा सके। यही कारण है बंधुओं, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान आपके शरीर से निकलने वाली जो कांति है, जो प्रकाश है, वो महामंडल में जाकर के पड़ता है। वो तो देखने में तो एक साधारण होता है, कांच का टुकड़ा ही तो है। महामंडल में देखा जाए तो है क्या, एक कांच का टुकड़ा ही तो है, कांच गोल काट करके लगा दिया, जिसके अंदर में व्यवस्था कहीं तो नहीं। लेकिन वो महामंडल जगत के सभी जीवों को, प्रकाशमान पदार्थों की कांति को भी फीका कर दिया करता है। यानी कि अनेक सूरज भी एकत्रित होकर के भगवान के पीछे लग गए हों, यानी भगवान के सिर के पीछे भामंडल के रूप में बैठ गए हो। ये आभा मंडल हुआ करता है और भगवान की, तुम्हारी भी आभा होती है, तुम्हारी भी आभा होती है। वो आभा पीछे नजर आती है, देखने वाला ही देख पाता, हर किसी को नहीं दिखती। और उस आभा को देख करके बता दिया जाता है कि आपके अंदर में कौन से भाव चल रहे हैं। अगर आभा देखने के बाद काली धुंधली नजर आती है तो आपकी कृष्ण लेस्या चल रही है। शुक्ल लेस्या अगर होगी तो श्वेत कलर की आभा आपकी नजर आएगी, शुभावों वाली आभा नजर आएगी। तो ऐसे इन आभाओं को देख करके हमारे आचार्यों ने निमित्त ज्ञान की व्यवस्था से संबोधित करते हुए कहा, यही कारण होता है। मैं यहाँ से चर्चा कर रहा था, करोड़ों सूर्य के एकांतित प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान आपके भामंडल की प्रभा हुआ करती है। आप समझ लो, इनकी वो भामंडल कोई साधारण भामंडल नहीं है। और वो भामंडल जब साधारण नहीं है तो उस साधारण भामंडल में हमारे लिए आभा साधारण नहीं दिखेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्यों नहीं छोड़ते हैं अपनी मान्यताओं को? इतना अच्छा मौका मिलने के बाद हम तो कहते हैं, कोई अगर हमें संबोधन दे दे, हमें रास्ता बता दे, हमसे कह दे कि भैया इस संसार में ना जाओ, इस संसार में ना जाओ, इस संसार में जाओगे तो भटक जाओगे। आपको अपने बच्चे का संबंध करना होता है। संबंध करने के पश्चात लड़का लड़की की शादी होकर के जब घर में आती है, पहले नहीं आती है, लड़की जब घर में आती है तो लाल जोड़े में आती है। अभी भी रुक जा, पहले जब सगाई हुई थी तब उसे रोका गया था, क्योंकि अंगूठी में पहनाएगा तो उसे समझा दे, देख ले ये अंगूठी है, पहन गई है, अब इसको निकालना आसान नहीं होगा। अभी भी रुक जा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी निकाल के पहन दे। लेकिन कहता है वो तो बड़ा शौक से पहनता है, वो तो विचार करता है नहीं ये तो मुझे पहनना ही पहनना, इतनी सुंदर अंगूठी है, इस अंगूठी को निकालना संभव नहीं है, फंस जाता है, दूसरी अंगूठी हो सकती है। आपको बच्चों को जो शादी आदि करते हैं, हम उस समय पर जो हल्दी लगाई जाती है वो पीला कलर अभी भी सुधर जा, उस समय पर जो हल्दी आदि लगाते हैं उसका कलर होता है पीला, और उस समय पर उसे कहा जाता है अभी भी सुधर जा, अभी भी अपने भाव सुधार ले, ये तुझे कह रहा है पिंक भाव तेरे बना ले, बन जाएंगे। पित्तलेस्या अगर तेरे अंदर में आ जाएगी, केसरी कलर तेरे अंदर में आ जाएगा तो बैराग्य का प्रतीक बन जाएगा।
राग छोड़ दे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसीलिए देखो अभी भी भक्त है, अभी भी चल करके चल दे, लेकिन वो कहता नहीं हट, हल्दी वल्दी अच्छी नहीं लगती मुझे, तो आगे की तैयारी करो। दूल्हे को तैयार करके ले करके चला जाता है। यही कारण होता है मैं आपसे जो कह रहा था। तो हमें भी यही जब संबोधन मिलता है यहाँ पर वो कह रहा है, तो अगर कोई आपको बता दे, आपको संबोधन दे दे कि हे भपात्मा जीव, ये कर्म करने से तुझे दुर्गति का बंध होगा, तो उस समय पर अपने आप को संभाल लेना, जिद्दी मत कर लेना, जिद पकड़ करके मत बैठ जाना, नहीं तो ध्यान रखना तुम्हें तुम्हारी दुर्गति से कोई बचाने वाला नहीं है। यही कारण होता है कि यहाँ वामंडल रूपी जो सूर्य है उसके प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो ऐसा प्रकाश हमें भी प्राप्त हो जाए। आपके जीवन में जो अंधकार भरा हुआ है, मिथ्यात्व का अंधकार भरा हुआ है, अज्ञानता का जो अंधकार भरा हुआ है, वो प्रकाश में प्राप्त हो, तभी हमारे जीवन का सार समझ में आएगा। प्रकाश देता ही देता है, क्योंकि यही कारण है। आगे उन्होंने कहा, मैं कल इस बात की चर्चा करके आया था, दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि जो होती है वो दिव्य ध्वनि प्रातिहारी है, और दिव्य ध्वनि जो होती है भगवान की मुख से निकलने वाली वाणी होती है, जिसको हम कहते हैं दिव्य ध्वनि। भगवान के मुख से नहीं निकलती, उनके सर्वांग से निकलती है। सर्वांग से मतलब उनकी शरीर से निकलती है। मुख से भगवान तो मौन है, वो किसी से बोलते नहीं, उच्चारण नहीं करते, मुख से कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे आपने ढोलक को पीटने के लिए हाथ का स्पर्श होता है, बस ऐसे ही आपकी भावनाओं का स्पर्श भगवान के उस बुद्धगल से होता है, उस शरीर से होता है। उस शरीर से होते ही रिटर्न में आपको उसका जवाब मिल जाता है। इसका नाम पड़ा दिव्य ध्वनि। भूमि शब्द रूप में नहीं निकली, ओंकारमय ध्वनि के माध्यम से निकली, और वो ओंकारमय ध्वनि ही दिव्य ध्वनि है। प्रत्येक जीव, समुश्रण में आने वाला जीव जो है, उस दिव्य वाणी को सुन करके आनंद और प्रफुल्लित होता है। वो कैसे होता है, उसे कैसे पता चलता है? उसने तो कुछ कहा भी नहीं। ये भगवान का अतिशय है, ध्यान रखना, ये भगवान का अतिशय है। और भगवान का अतिशय इनकी जो कष्ट प्रातिहारों के माध्यम से हम जानते हैं, ये वह जो अतिशय है, जिस अतिशय की चर्चा हम कर रहे हैं, तो वह अतिशय ऐसा ही है कि उनके शरीर को स्पर्श करते ही मदंग को हाथ स्पर्श करता है, वैसे ही ये आपके भाव उनके शरीर को स्पर्श कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? तुम तो यहाँ बैठे, आज तक तुम्हारे कोई भाव स्पर्श नहीं हुए। तुम तो रोज भगवान को हाथ जोड़ के अपने भावों को लगाए रहते, कभी तुम्हें आंसर नहीं मिला। क्यों भैया? आंसर मिले कैसे? क्योंकि तुम जिन भावों के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, उन भावों में अशुद्धता भरी हुई है। आपके शरीर के अंदर की अशुद्धता है। हमारे आचार्यों ने क्षेत्र आदि की शुद्धि का व्यवस्थान कहा। जो क्षेत्र भाव भाव आदि के जो बातें कही, इन सब का सहयोग एकत्रित मिलता है। कितनी प्रकार की शुद्धि? कितने प्रकार की शुद्धि? हाँ, कितनी? 4। कौन सी? हाँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव और भाव। सॉरी, भव और भाव,
ऐसी होती हैं ये शुद्धियां हैं। द्रव्य का मतलब आपका शरीर की शुद्धि होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? शरीर की शुद्धि होना चाहिए। द्रव्य यानी बाह्य जो द्रव्य है, जितना भी द्रव्य हमें दिख रहा है, इसकी शुद्धि होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र में जो है तो भगवान का सम्मिश्रण जो होता है वो क्षेत्र शुद्ध हुआ करता है, अशुद्ध नहीं होता। होता क्या? भगवान के जो सम्मिश्रण में जिस द्रव्य से हम जाते हैं वो द्रव्य अशुद्ध नहीं जाता, यानी आपका शरीर जो है वह शुद्धता से अंदर में प्रवेश ही नहीं करता। वो कहाँ शुद्ध होता है? जैसे ही मानस स्तंभ के आप दर्शन करते हो, उसकी पहले ही बढ़िया सुंदर सुंदर वापिकाएं हैं, बावड़ियां हैं। उन बावड़ियों में अपनी चरणों को धो करके, हाथ पैर मुंह आदि को धो करके, शुद्ध हो करके जब तुम मानस स्तंभ की ओर बढ़ते हो, तो इसलिए द्रव्य की शुद्धि हो गई कि नहीं हुई? द्रव्य की शुद्धि हुई और क्षेत्र की शुद्धि यानी कि समुसरण है, उस समुसरण के अंदर में भी वह ध्यान रखना, शुद्धि क्षेत्र की शुद्धि हो जाया करती है, उस भूमि की शुद्धि हो जाया करती है जहाँ तीर्थंकरों की 5 कल्याणक हुआ करते हैं, 1 2 3 4 कल्याणक जहाँ हुआ करते हैं, वो भूमि ऑटोमेटिक ही शुद्ध हो जाया करती है। भूमि शुद्धि हुई, क्षेत्र शुद्धि। इसके बाद में काल शुद्धि। उनके यहाँ काल का कोई प्रमाण ही नहीं है। आप बताओ 24 घंटे क्या होता? दिन रात का भेद ही नहीं होता है, तो काल की शुद्धि है या नहीं है? काल की शुद्धि है या नहीं? बताओ मुझे। उस समुद्रण के अंदर में ना कोई उल्कापात होता है, ना कोई अधिक बरसात होती है, ना ही बिजली चमकती है, ना ही असमय में स्वाध्याय आदि की जो व्यवस्था कही वो होता है, सामायिक के टाइम पर सामायिक होती है, और जो मध्या जो बेला होती है उसमें भी आदि आदि की व्यवस्था से, तो काल का भी अशुद्धि का कारण समुद्रण भी नहीं बनता। जब काल का समुद्रण का भाव, इसके पश्चात क्या बना? भाव शुद्धि और भाव शुद्धि, भव की शुद्धि। वहां कौन सा जीव जाता है? समुद्र में कौन सा जीव जाता है? भव्य जीव जाता है। अभव्य जीव समुद्र के अंदर प्रवेश नहीं करता। अभव्य जीव जो होता है वो समुद्र के अंदर प्रवेश नहीं करता। इस प्रकार से वह भव्य की आने वाले जो भाव हैं वो अच्छे ही होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए भाव शुद्धि। नहीं होते, चर्चा करते हैं हम आपसे। तो क्षेत्र, काल, भव और भाव। भाव यानी कि जिन भवों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इन भवों के अंदर में आपके हमेशा एक तमस में आता है, तो इन्हीं की ये भाव है। क्या भाव है? हम जिन भवों की चर्चा कर रहे हैं ये भाव है, भाव हमारे होने चाहिए। अब इन्होंने कहा भाव, भाव यानी कि आपके अंदर के भाव अशुद्ध नहीं हो सकते। समझ में आ रहे ना? आपके भाव जो है वो अशुद्ध नहीं हो सकते, और अशुद्ध नहीं होंगे तभी आप भगवान की दिव्य वाणी को श्रवण कर पाएंगे। मैं आपको इसलिए इतना लंबा क्यों घुमा रहा हूं? भगवान की जो वाणी है उस वाणी को हम श्रवण कर पाएंगे, और तभी हम हमारे जो भाव हैं वो भाव भगवान तक पहुंच पाएंगे। अगर शुद्धि ना हो तो हमारे भाव भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है। तो आप मुझे बताओ, एक बात बताना, आपके घर में जन्म और
मरण हो जाता है, सूतक पातक जिसको कहते हैं। आप सूतक पातक में मंदिर में आके बैठ जाते हो, ये कौन सी बात है? मेरी बात को बुरा मत मानो। आप 3 लोग के नाथ, तुम्हारे यहाँ 9 देवता कहीं हैं और उसमें से एक देवता है तुम्हारा मंदिर। खाली तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? तुम समझते हो कि सिर्फ भगवान को, जिनवाणी को और महाराज को नहीं छूना चाहिए, इससे हमारी शुद्धि बनी रहेगी। तो तुम्हारी भाव अच्छी नहीं है। ये भाव अच्छी नहीं है। चाहे वो जन्म का हो चाहे मरण का हो, सूतक तो सूतक ही है, अशुद्धि तो अशुद्धि ही है। और इन अशुद्धियों में अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको क्या लगता है? तुम्हारे भाव बहुत शुद्ध हैं, तुम बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले हो। नहीं भैया, ऐसा कार्य ना करो। तुम इस मंदिर को मंदिर नहीं समझते हो, इस मंदिर को सिर्फ 4 दीवारी समझते हो। 4 दीवारें चारों तरफ से खड़ी कर दी, बस उसमें बैठ करके हमने पूजा कर ली, इसकी अशुद्धता हमने कर दी और हमारी अशुद्धता का परिणाम आपको फिर आप जानो। मैं क्या कहूँ, मेरे को ज़्यादा आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। अब देखो कितनी अज्ञानता कहूँ मैं, सामने आगे पीछे पूजा चल रही, पीछे पूजा चल रही, बीच में घुस करके हम अशुद्धि वाले बैठेंगे तो कैसी हमारी पूजा की शुद्धि रहेगी, क्षेत्र की शुद्धि रहेगी, द्रव्य की शुद्धि रहेगी? रहेगी? तो कैसे हमें वो ज्ञान होगा, वो कैसे हमें भगवान की भक्ति का महत्व समझ में आएगा? ये चीजों को हमें बारीकता से ध्यान देना चाहिए और नहीं देते हैं तो फिर परिणाम ये होता है। परिणाम क्या होता है? अब आपको भगवान के भावमंडल में आपको नजर आ जाएगा। आने वाला भाव क्या है, परिणाम क्या होगा, वो आने वाला भगवान के भावमंडल में नजर आ जाएगा। यही बात है। मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं तो जो आपको रास्ता दिखा है मर्जी आपकी है, चलना नहीं चलना आपकी मर्जी, चले तो आप तो भगवान की वेदी पे जाकर बैठ जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा तो जो भक्ति है, मेरी जो विनय है, मेरे पुत्रों की, मैं तो आपसे सिर्फ वास्तव बता सकता हूँ, आगे की चर्चा मेरा काम नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा, इसीलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था दिव्य ध्वनि, और वो दिव्य ध्वनि क्या है? तो कहते हैं मोक्ष को सुख देने वाली है। क्या है वो दिव्य ध्वनि? मोक्ष रूपी सुख को दिलाने वाली है। और ऐसी दिव्य ध्वनि को श्रवण करके हमें बहुत आनंद आता है। अब आपको मैं और एक बात और बताने जा रहा हूं। वहां देखो त्रियंच गति के प्राणी जाते हैं, त्रियंच गति के प्राणी जाते हैं, राजा महाराजा आदि जाते हैं, देवी देवता आदि जाते हैं, तो सब पहुंचते हैं। और लेकिन वो सब पहुंचते हैं और पहुंच करके अपनी अपनी भाव की विशुद्धि बना करके वो भगवान के पास अपनी जिज्ञासा का समाधान खोजते हैं। क्या खोजते हैं? समाधान खोजते हैं। और भगवान के पास पहुंच करके वो समाधान खोजने का मतलब होता है कि वहां पहुंच करके अपने भावों को प्रकट करना। एक बात मैं आपको बताता हूं, 2 मुनिराज हुए, संजय और विजय। संजय और विजय नाम के 2 मुनिराज हुए। उनके मन में कुछ जिज्ञासा चल रही थी। तो जब जिज्ञासा चल रही थी तो जिज्ञासा चलते चलते वो भ्रमण करते हुए भरत क्षेत्र के नजदीक से गुजर गए। भरत क्षेत्र में 12 देश है और जिसमें जहां भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडलपुर के वैशाली।
जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा ये बताओ, भगवान का जन्म जो है पिता के वहां हुआ था कि नाना के यहाँ हुआ था? दत्त तुम्हारी भला हो जल्दी से। इतनी पूजा करते हैं, इतनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, तब इनको पता चला नहीं। किस शास्त्र में लिखा है? महावीर पुराण पढ़ लेना आज से, बहुत पढ़ लिए आपने। आत्मा की बातें, आत्मा के ग्रंथ थोड़ा सा पढ़ो, उत्तर पुराण पढ़ो, और फिर उसमें बताना कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और किसके यहाँ हुआ था। मुझे बताना कि कहाँ हुआ था। हो सकता है मेरी मान्यता फीकी पड़ जाए। हमारे अंदर आज वर्तमान के अंदर में थोड़ा सा विवाद है, हमें उस विवाद में नहीं जाना है, क्योंकि क्षेत्र को विवाद के लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है। तो इसीलिए लोगों की जैसी जिसकी मान्यताएं हैं, दोनों जगह पर हमें तो दोनों जगह से ही भगवान महावीर का जन्म मानना पड़ेगा। लेकिन हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैशाली का भी प्रमाण मिलता है और कुंडलपुर का भी प्रमाण मिलता है। वो कुंडलपुर नहीं है, कुंडग्राम है। क्या है? कुंडग्राम है, उसका पड़ गया कुंडलपुर। तो ऐसा हमें प्रमाण मिलते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं मैं आपसे कह रहा था। तो मैं भगवान की वो दिव्य ध्वनि की चर्चा कर रहा था। वो दिव्य ध्वनि जब वो सारे के सारे जीव सुनते हैं, किसकी? भगवान की वाणी को सुनते हैं, और वो जब सुनते हैं तो सुनते समय उस जिनवाणी के अंदर में क्या वर्णन होता है? सर्वप्रथम तो कहती 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य आदि का वर्णन उस दिव्य ध्वनि में सर्वप्रथम हुआ करता है। वो दिव्य ध्वनि के अंदर में सारे 7 तत्व आदि का जो वर्णन है, 9 पदार्थ का जो वर्णन है, 6 द्रव्यों का जो वर्णन है, पंचहस्तिकाय का वर्णन है, आदि आदि जो वर्णन है, वो ऐसे भगवान का वाणी, जो भगवान की जो वाणी है, उस वाणी में गिरता है, और गिरता है तो सबको अपनी अपनी भाषा के अनुसार समझ में आ जाया करता है। भगवान ने सबको अलग अलग नहीं कहा, भगवान ने किसी को अलग अलग नहीं बताया, लेकिन तुमने जरूर अलग अलग क्वेश्चन किए थे, तुमने जरूर उनसे अलग अलग बातें पूछी थी, लेकिन भगवान ने तो एक ही ओंकार में ध्वनि से ये सारा का सारा सार बता दिया गया। और इस ओंकार ध्वनि का महत्व समझने वाले हमारे गंधर्व परमेश्वरी हुआ करते हैं, जो गंधर्व पीठ पर बैठते हैं, और गंधर्व पीठ पर बैठ करके वह भगवान के जो कह रहे हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं, उसका विस्तार करके श्रावकों को बताया करते हैं। भगवान का तो 3 समय 4 समय अधिक हो गया, और कोई पुण्य आत्मा जी पहुंच गया, मोक्षगामी जी पहुंच गया, भव में जी पहुंच गया, तो वह 5वें समय भगवान की दिव्य देशना फिर जाती है। वहीं पुण्य आत्मा जीव कौन होगा? तो चक्रवर्ती जैसे महापुरुष पहुंचेंगे, तभी वहां पर उनकी दिव्य देशना गिरेगी। हमारे और तुम्हारे जाने से भगवान की वाणी नहीं गिरेगी। हमें तुम्हें तो लाइन में लग गए, समय का इंतजार करना ही पड़ेगा। उसी समय पर बैठ करके हमें सुनने के लिए जाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ समय निश्चित कहाँ है? सुबह, दोपहर और शाम को जो बातें कही गई है दिव्य ध्वनि की, उसी समय पर ही दिव्य ध्वनि गिरेगी, इससे आगे पीछे नहीं गिरेगी। इस बात को विशेष करके समझना। ऐसी वो वाणी भगवान की हितकारी हुआ करती है। कैसा हित जब भगवान के मुख से वाणी फिरती है
तो वो अपना स्वयं व्यक्ति के जितने भी हितकारी हैं, भगवान से बढ़कर के तुम्हारा कोई हितकारी नहीं है, गुरुओं से बढ़कर के तुम्हारा कोई हितकारी नहीं है, क्योंकि ये जब भी कहेंगे तब भी तुम्हारे आत्म कल्याण के भावना से कहेंगे। शरीर का कल्याण कराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, शरीर की पोषण तत्व को पोषणता को बढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, और धन संपदा बढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का सही बोध कराने वाले तीर्थंकर और हमारे दिगंबर मुनिराजों से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। और वही तुम्हें आत्मा का बोध कराएंगे, वही तुम्हें तीर्थंकर मुनिराज जो है, तीर्थंकर भगवान जो है, वही आपको अपनी आत्मा के संबोधन कराएंगे, क्योंकि उनकी वाणी को सुन लेने के पश्चात अब आपको कोई भी कार्य बाकी का शेष बचता नहीं है, करने के भाव नहीं होते हैं, अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाया करता है। यही कारण है बंधुओं, इसीलिए भगवान के समुश्रण में जितने राजा महाराजा आदि जाते हैं, जब भगवान की वाणी को श्रवण कर लेते हैं, और जिन्होंने सचमुच श्रवण कर लिया, उन्होंने उसी समय पर अपने राजपद का त्याग करके अपनी दीक्षा आदि को अंगीकार करके अपना मुनि मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया करते हैं। यही भावनाएं हमारी होना चाहिए। आज इतना ही, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। इन अष्ट प्राप्तिहारों की चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। ये भगवान की वाणी वह शुद्ध करने वाली है और श्रोताओं को सर्वे भाषाओं में प्राप्त होने वाली ऐसी वाणी हम सभी को भी कल्याणकारी बने, हम सभी को भी शुद्ध बुद्धि का ज्ञान प्रदान करे। यही भावना बातें हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य श्री गुरु चक्रवर्ती महाराज की, राधेश्याम सिंहवाणी माता की।